हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ़ हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम मई के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। मई के फर्स्ट वीक के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वॉज द डेब्यू मूवी ऑफ लेट ऋषि कपूर। तो देखिए, जो ऋषि कपूर जी हैं जिनकी अभी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने कौन सी इनकी जो है डेब्यू मूवी थी, तो इनकी डेब्यू मूवी थी मेरा नाम जोकर। और इसके अलावा अभी आपको पता है रिसेंटली में देखिए इरफान खान की जो है उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी डेब्यू मूवी कौन सी थी ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। मैंने मेरे वीडियोस में बताया था। और इसके अलावा देखिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था उनकी मूवी जो थी पान सिंह तोमर, उसके लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द जीवन अमृत योजना, ए यूनिक स्कीम टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो कौन सा जो स्टेट है जहाँ पर ये जो है जीवन अमृत योजना ये स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए एक तरीके से प्रयास किए जाएंगे। तो ये जीवन अमृत योजना जो है ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश देखिए रिसेंटली में पहला स्टेट बना था जिसने जो मिड डे मील राशन होता है वो प्रोवाइड किया था। इट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसका चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है। तो इसके चेयरपर्सन देखिए अभी अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज्ड अ न्यू लिस्ट विद द नेम्स ऑफ हाउ मेनी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट आर लाइकली टू इमर्ज ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन। तो कितने जो ओशियन मतलब जो साइक्लोन्स आ सकते हैं उसकी जो लिस्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है। तो ये 169 साइक्लोन्स है जो कि नॉर्थ इंडियन ओशियन को हिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी एंड सीईओ अभी के लिए किसे बनाया गया है, तो ये बने हैं नीरज व्यास। इसके बाद नेक्स्ट है, who has been appointed as the next ambassador of India to the United Nations। तो जो यूएन है वहाँ पर जो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर हैं वो किसे बनाया गया है, तो ये बने हैं टीएस त्रिमूर्ति। और देखिए इन्होंने जो है इन्होंने रिप्लेस किया है सैयद अकबरुद्दीन को। इसके अलावा देखिए यूएन के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, और यूएन के हेड कौन है अभी, एंटोनियो गुटरेस। तो देखिए यूएन, इसके अलावा भी 24 अक्टूबर जो होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज द विजिलेंस कमिश्नर। तो विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अभी जो है किसने ओथ ली है, तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल। इसके अलावा जो हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं संजय कोठारी, ये भी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। और देखिए जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं हमारे जो सीवीसी होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है, मतलब इनका जो टाइम पीरियड होता है ये 4 ईयर्स का होता है। 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, ये जो है ये इनका टेन्योर होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये 4 ईयर का होता है। नॉर्मली हम 5 ईयर एज्यूम करके रखते हैं। तो विजिलेंस जो कमिश्नर्स होते हैं इनका जो टेन्योर है वो 4 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज़ बीन फीचर्ड अमंग द टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स ऑफ द मेडिसिन मेक पावर लिस्ट 2020। तो देखिए ये जो लिस्ट है ये जारी की गई है मेडिसिन मेक पावर लिस्ट 2020। इसमें कौन से इंडियन को इंक्लूड किया गया है अमंग 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स, तो ये हैं किरण मजुमदार शॉ। नेक्स्ट है, विच रेटिंग एजेंसी हैज़ प्रेडिक्टेड दैट द टोटल लॉस टू इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन वुड बी 10 लाख करोड़ और 7,000 पर पर्सन। मतलब जो ये रेटिंग एजेंसी है इन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन के चलते जो इंडिया को टोटल लॉस होने वाला है वो 10 लाख करोड़ का होगा, या फिर तो अगर इसे हम पर पर्सन कैलकुलेट करें तो ये 7,000 पर पर्सन जो है लॉस होने वाला है। तो ये जो है ये जो स्टेटमेंट है ये जारी किया गया है क्रिसिल के द्वारा। क्रिसिल इज़ द रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि 7,000 पर पर्सन का जो है ड्यू टू लॉकडाउन हमको लॉस होने वाला है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू गूगल पे इंडिया। तो जो गूगल पे इंडिया है इसका एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसके एडवाइज़र अभी अपॉइंट हुए हैं शिखा शर्मा।
नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द निकी एशिया प्राइज 2020 इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी। तो देखिए ये जो प्राइज़ है निकी एशिया प्राइज 2020, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो कैटेगरी है उसमें किसे ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है टी प्रदीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर हैज़ ब्रॉट विच वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो देखिए ये जो कौन से मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, ये अभी जब लास्ट टाइम जो हमारा मोदी गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ था, जो मिनिस्ट्रीज उन्होंने बनाई थी, तब ये न्यू फॉर्मेट की गई थी। तो कौन सा जो मिनिस्ट्री मतलब कौन सा जो एक तरीके से अथॉरिटी है जिसको इसके अंडर लाया गया है? तो ये लाया गया है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। और देखिए कावेरी वाटर जो जल डिस्प्यूट है, मतलब इसका ये जो डिस्प्यूट है, ये कौन से राज्यों के बीच में है, किस राज्यों के बीच में कावेरी का जो जल है उसको लेकर विवाद है, ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापान गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा मतलब जापान गवर्नमेंट के द्वारा किसे जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का जो है अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है थंजगम डाबेली सिंह को। और देखिए इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो है नेशनल स्टील पॉलिसी है, जिसमें हमने इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि 2030 तक हम जो हमारा स्टील प्रोडक्शन है उसको 300 मिलियन मैट्रिक टन जो है वहाँ तक लेके जाएंगे। अब इसमें जो है मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बताया है कि ओडिशा को एज अ स्टील हब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जो कि हमने मिशन पूर्वोदय के अंडर स्टार्ट किया था, जिसमें हमको जापान से असिस्टेंस मिलने वाली थी। और इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली में जो ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, उनको जो है पेटा जो अवार्ड है पीपल फॉर जो एनिमल का एथिकल, मतलब कि उन्होंने एनिमल्स के रिगार्डिंग जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। तो इस तरीके से पेटा जो अवार्ड है वो ओडिशा के सीएम को दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये दिया गया है जापान गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आपको याद करना है। और किसको दिया गया है? थंजगम डाबेली सिंह को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which company has increased its stake in US based tech company Skytrain to 26.3%। तो देखिए ये जो है ये US based एक टेक कंपनी है Skytrain। तो कौन सी कंपनी में ने जो है इसमें अपना जो स्टेक है, जो इनका हिस्सा है वो बढ़ा दिया है, 26.3% कर दिया है। तो ये बढ़ाया है रिलायंस ने। और अभी रिलायंस और फेसबुक का जो डील हुआ था, कितने % का ये डील था, ये आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक है द ब्लैक राइस ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो देखिए जो चेक हाउ है, ये ब्लैक राइस है, काला चावल जिसको बोलते हैं, इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो ये कौन से स्टेट का है? तो ये है मणिपुर स्टेट का। इसके अलावा देखिए जो जीआई टैग दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। और इसके अलावा देखिए जीआई टैग के बारे में ही जब हम बात कर रहे हैं, तो और भी अभी जो रिसेंटली में जीआई टैग दिए गए हैं, देखिए गोरखपुर टेराकोटा को जो है जीआई टैग दिया गया है। और ये जो एक प्रोडक्ट है, ये गोरखपुर इज़ इन यूपी, तो ये यूपी का प्रोडक्ट है गोरखपुर टेराकोटा। और इसके अलावा जो है कोविपट्टी कडलई मिटई गेट्स जीआई टैग। तो देखिए ये जो है कोविपट्टी, ये जो जगह है ये तमिलनाडु की है, और इसे भी अभी रिसेंटली में जीआई टैग दिया गया है। और तमिलनाडु की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी रिसेंटली में जो एक सर्वे जारी किया गया था, रिपोर्ट जो दी गई थी, उसमें तमिलनाडु में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इन्होंने घोषित की है 2020 में, यानी जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो है तमिलनाडु में। इसके अलावा अभी रिसेंटली में देखिए इनके अलावा जो एक कश्मीरी सैफरन जो है, यानी कश्मीर का जो सैफरन है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। ये जो है ये सारे जीआई टैग अभी ही रिसेंटली में दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए हम जब सैफरन की बात कर रहे हैं, तो पूरे दिन मतलब पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का, वो कौन है? ईरान है। और ईरान, देखिए ईरान के बारे में अभी रिसेंटली में ईरान ने जो है इनका फर्स्ट जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो भी लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? नूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यश, अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय NCSTC एंड DST। तो देखिए NCSTC स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड DST इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने जो है अभी रिसेंटली में ये यश प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। और इसके साथ देखिए हम ईयर की बात कर रहे हैं, तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने ईयर जो 2020 ईयर है इसको ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द CEO ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया
passed away recently. What was his name? तो देखिए ये जो हैं ये CEO थे फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के. इनकी जो है अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है. इनका नाम क्या था? ये थे कुलमीत मक्कार. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द बाइनियल इलेक्शन इन विच स्टेट ऑन May 21. तो देखिए एज बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है और महाराष्ट्र का जो अभी पॉलिटिक्स है वो आप सभी आई एम श्योर इससे आपको मतलब न्यूज़ में आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा. तो कौन से जो है वहाँ पर ये डिसाइड किया गया है? तो ये डिसाइड हुआ है महाराष्ट्र में. और इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र जो है अभी रिसेंटली में फर्स्ट स्टेट बना है जिन्होंने फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस दी है इनके लोगों को. और इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र अभी न्यूज़ में था क्योंकि जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने महाराष्ट्र को लोन दिया था $346 मिलियन का. $346 मिलियन का जो है लोन दिया गया है ADB के द्वारा महाराष्ट्र को. एंड इट्स जो मतलब RBL टाइप जो लोन होते हैं उसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट टाइम इंडिया को ये लोन दिया गया है. और जो RBL टाइप लोन होते हैं ना, ये मतलब इस तरीके के लोन होते हैं कि पहले जो है आपको इसका फर्स्ट किस्त दी जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, देन उसका जो वर्क प्रोग्रेस है उसको देखकर आपको आगे के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. तो इस तरीके से ये ADB ने ये न्यूज़ दिया है फर्स्ट टाइम इंडिया को. और इसके अलावा देखिए जो ADB ने 2020 में जो लोन डिसबर्स किए हैं उसमें हाईएस्ट बोरोवर रहा था, मतलब लार्जेस्ट बोरोवर था इंडिया जिसको सबसे ज़्यादा लोन दिए गए हैं. और ADB अभी न्यूज़ में था, देखिए इनका केयर्स जो प्लेटफॉर्म है, पोर्टल जो है इन्होंने अभी बनाया था केयर्स. तो ये केयर्स का फुल फॉर्म क्या है और केयर्स किस रिगार्डिंग बनाया गया था ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है. और ADB के हेड कौन है ये भी आप मेंशन कीजिएगा. और ADB के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे फिलीपींस में. और देखिए महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली में जो है इन्होंने अपना जो स्टेट फॉर्मेशन डे है एक 1 मई को, एक्चुअली महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जो स्टेट्स हैं इन्होंने अपना फॉर्मेशन डे साथ में सेलिब्रेट किया था. 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. तो देखिए गुजरात की हम बात कर रहे हैं. अब गुजरात में देखिए या अहमदाबाद जो है वो फर्स्ट स्टेशन बना था टू गेट सैनिटाइज टनल. और इसके अलावा देखिए गुजरात में KVIC जो है यहाँ पर इन्होंने मतलब अपना फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगाया था. और ये लगाया था फॉर पटोला साड़ी. सो ये कौन से गुजरात के कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लगाया गया था ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करना है. और 1 में आपको सभी को पता होगा कि हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में. तो देखिए इंटरनेशनल जब हम मजदूरों की बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल करती है या इसको मॉनिटर करती है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, इन्होंने अभी रिसेंटली में ड्यू टू कोविड-19 जो है मजदूर जिस मतलब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी. तो इस रिपोर्ट का नाम था कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क. कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क वाज द रिपोर्ट. एंड जो रिपोर्ट जारी की गई थी ये की गई थी बाय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक प्रोफेसर B लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री. तो देखिए ये जो बुक है प्रोफेसर B लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, तो ये जो बुक है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा. इसके अलावा मैं कुछ और बुक्स आपको बता देती हूँ जो अभी रिसेंटली में लॉन्च की गई है. तो देखिए बुक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल. बुक का नाम है शिवाजी इन अ साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल. ये बुक जो है ये ऑथर की गई है गिरीश कुबेर जी के द्वारा. नेक्स्ट हमारी बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोयर. तो ये देखिए ये जो बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड, ये बुक जो है ये लिखी गई है जॉन बोल्टन के द्वारा. इसके अलावा जब हम जो है मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो देखिए एक जो पोर्टल है ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल. और ये जो पोर्टल है ये पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा. और इसके जो मिनिस्टर कौन है ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज़ अनाउंस्ड टू रन विच ट्रेन्स टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स पिलग्रिम्स टूरिस्ट स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड एट अ डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू लॉकडाउन. तो देखिए जो लॉकडाउन हमने लगाया था उसकी वजह से काफ़ी सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं. तो इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है वो चलाएंगे जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स को है उनकी जगह पर लाया जा सके. और जो फर्स्ट श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है वो चलाई गई थी तेलंगाना टू रांची झारखंड. यानी झारखंड जो है वो पहला स्टेट बना था जो कि अपने मजदूरों को दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में लेके आया था.
और ये जो ट्रेन चली थी वो चली थी तेलंगाना टू रांची के बीच में। इसके बाद कि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में रिसेंटली में प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया था टू गिव दैम ई पासेस इन कोविड-19। और इसके अलावा झारखंड में अभी कुछ जो जो यहाँ की योजनाएं हैं, जैसे कि बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके अलावा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, फोटो हो खेल योजना, ये भी झारखंड में काफ़ी जो है न्यूज़ में रही थी। और झारखंड में मैंने आपको बताया था कि 23 अप्रैल जो है वो जो है इन्होंने झारखंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। और जो वाईफाई देने का जो हमारे मतलब वाईफाई स्टेशन हम बना रहे थे, उसमें महुआ मिलान स्टेशन जो है झारखंड का, वो 55th स्टेशन बना था टू गेट फ्री वाईफाई। तो ये सारे जो है झारखंड के रिगार्डिंग ये आपको याद रखना है। और एज बिकॉज हम ट्रेन्स की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली में देखिए अभी एक फ्रूट ट्रेन स्टार्ट की गई थी, ये मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियोज़ में भी बताया। तो ये फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, इतना मैं आपको बता देती हूँ। बट आंध्र प्रदेश के कौन से स्टेशन से ये स्टार्ट हुई थी ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है देइंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए ये जो एलिफेंट रिजर्व है देइंग पटकाई, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ये कौन से स्टेट में है? तो ये है असम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है नेम द इंडियन ओरिजिन गर्ल हु गॉट द ऑनर ऑफ नेमिंग नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। तो देखिए नासा का जो फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर है इसका नाम रखा गया है। तो ये जो नाम रखने का ऑनर है, जो सम्मान है, ये मिला है इंडियन ओरिजिन एक गर्ल को जिनका नाम है वनीजा रूपानी। और ये जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम रखा गया है इंजेन्युइटी। और देखिए इसके अलावा नासा अभी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने जो है वाइटल VITAL वाइटल के नाम से इन्होंने वेंटिलेटर्स डेवलप किए थे। इसके अलावा नासा का जो सनराइज मिशन है ये काफ़ी न्यूज़ में था। अब ये सनराइज मिशन किस रिगार्डिंग जो है नासा ने लॉन्च किया था ये आपको खुद को फाइंड आउट करना है और कमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राज़ील। तो इंडिया के जो ब्राज़ील के लिए नेक्स्ट एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट हुए हैं सुरेश के रेड्डी को। तो देखिए रिसेंटली लास्ट एक मंथ में काफ़ी सारे जो एम्बेसडर हैं वो चेंजेस हुए हैं और मैंने सारे आपको अच्छे से कवर करवाए हैं। तो ये आप एक बार के लिए अच्छे से ही कवर करना, इनको अपने अलग से नोट्स में आप साथ में प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT हैज़ अनाउंस टू लॉन्च विच नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं इनके लिए एक मतलब जो ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है वो डेवलप किया जाएगा। तो ये है भारत मार्केट किसने डेवलप किया है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा ये मतलब लॉन्च किया जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ रिलीज्ड है कोलैबोरेटिव सॉन्ग टाइटल्ड हम हार नहीं मानेंगे वी विल नॉट लूज। तो देखिए ये जो है मतलब एक कोलैबोरेटिव सॉन्ग इन्होंने लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है, जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। तो ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल नॉट अलाउ द यूज ऑफ सलाइवा और स्वेट टू शाइन द बॉल वंस क्रिकेट ट्रेनिंग रिज्यूम्स इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो देखिए जब कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियसली ये जो पेंडेमिक है आज नहीं 1 महीने 2 महीने बाद जब सिचुएशंस बैक टू नॉर्मल होंगी, जब लाइफ नॉर्मल होंगी, उसके बाद में जो क्रिकेटर्स सलाइवा या फिर स्वेट यूज़ करते हैं टू शाइन दी बॉल, तो इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं इसको मतलब इन्होंने डिसअलाउ कर दिया है। तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें देखिए अभी रिसेंटली में जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है LNG का, इस मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है LNG का। और इसने अभी रिसेंटली में रिप्लेस किया है कतर को। कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा है। और इसके अलावा देखिए हम LNG की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में जो फर्स्ट LNG सर्विस स्टार्ट की गई थी वो की गई थी कोची केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्ट 13th वेबिनार टाइटल्ड डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ देखो अपना देश सीरीज। दिस रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने अपना जो है ये वेबिनार सीरीज लॉन्च किया था देखो अपना देश। तो इसमें 13th ये जो है टाइटल है, इसमें जो इन्होंने मतलब जो रिज़र्व है इसको किया है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये तो लोकेटेड है राजस्थान में। इसके अलावा देखिए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अभी जो स्टैंडर्ड इन इंडिया जो है ये भी एक इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिससे कि जो फॉरेन टूरिस्ट जो हैं नहीं फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं जो कि इंडिया में फंसे हुए हैं उनके लिए ये जो है स्टैंडर्ड इन इंडिया ये लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा देखिए राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान ने रिसेंटली में रैपिड टेस्ट जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने यहाँ पर स्टार्ट किए थे। और भीलवाड़ा मॉडल के रिगार्डिंग भी जो है राजस्थान काफ़ी न्यूज़ में रहा था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द सरस कलेक्शन ऑन GEM यानी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, इसमें किस मिनिस्ट्री के द्वारा द सरस कलेक्शन जो ये प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट CEO एंड MD ऑफ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया? तो देखिए होंडा की जो मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स बनते हैं उसका प्रेसिडेंट CEO एंड MD किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं अत्सुशी ओगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द NTPC डायरेक्टर ऑपरेशंस? तो देखिए ऑपरेशंस के लिए NTPC का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड लाफर डे 2020 ऑब्जर्व? तो देखिए जो वर्ल्ड लाफर डे 2020 ऑब्जर्व मतलब 2020 का वर्ल्ड लाफर डे कौन से दिन हमने सेलिब्रेट किया था? तो ये हमने सेलिब्रेट किया था May 3 को। May 3 को ही हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, वो भी हम May 3 को ही सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का जो इसका मतलब प्रेस फ्रीडम का जो हमारा थीम था वो था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ 1 मई हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। 2 जो मई है वो हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में। 3 में एज यहाँ पर क्वेश्चन में हमने देखा वर्ल्ड लाफर डे के रूप में और साथ में प्रेस फ्रीडम डे के रूप में भी। इसके अलावा देखिए जो 5 मई है वो हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे के रूप में। और इसके साथ में ही इस बार जो है 5 मई सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में। तो एक्चुअली जो वर्ल्ड अस्थमा डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, और इस बार जो मई का फर्स्ट ट्यूसडे है वो 5 मई को था, इसलिए वर्ल्ड अस्थमा डे भी सेलिब्रेट किया गया 5 मई को। और इस बार जो अस्थमा डे है इसका थीम क्या था? इनफ अस्थमा दैट्स वाज द थीम फॉर वर्ल्ड अस्थमा डे 2020। तो देखिए यहाँ पर तो अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ डेज जो हैं साथ में जो हमने सेलिब्रेट किए थे वो शॉर्ट में बताएं। मैं आपको डेज का अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारा सब कुछ एक जगह पे कवर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिया हैज कन्वेड इट्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू पाकिस्तान ओवर एन ऑर्डर बाय दैट कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग द कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस इन विच प्रोविंस? तो देखिए जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि वो वहाँ पर जो जनरल इलेक्शन करा सकते हैं, जो कि कौन से प्रोविंस में आता है, जिसके लिए इंडिया में ने मतलब कंप्लीट अपना प्रोटेस्ट शो किया है। तो ये है गिलगिट बल्टिस्तान। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच इंडस्ट्री? तो देखिए रिसेंटली में जो है इसके प्रोडक्शन के मतलब इसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट स्टार्ट की गई है। तो ये कौन से इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है कोल से रिलेटेड है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद बॉलीवुड फॉर आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट? तो आई फॉर इंडिया जो कॉन्सर्ट है इसके लिए किस कंपनी ने जो है बॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो ये है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबेट ऑफ स्टेट लिवाइज स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच इंडस्ट्री? तो देखिए ये जो है ये भी एक स्कीम लॉन्च की गई है रिबेट ऑफ स्टेट लिवाइज। तो ये कौन से इंडस्ट्री के साथ है रिलेट करती है? तो ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कोल वाला जो बताया मैंने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, और ये टेक्सटाइल से रिलेटेड रिबेट ऑफ स्टेट लिवाइज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड एन आइडियोथॉन रिसेंटली ऑन विच टॉपिक? तो देखिए जो क्लीन गंगा है और उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, इन्होंने रिसेंटली में एक आइडियोथॉन जो है अरेंज किया है। तो ये किस रिगार्डिंग किया गया है? ये किया गया है द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, मतलब इसमें जो रिवर मैनेजमेंट का जो भी फ्यूचर है उस अकॉर्डिंग ये सब कुछ डिस्कस किया जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ द नेशंस एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड? तो जो हमारे इंडियन के जो नागरिक हैं वो जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए स्पेशली ये जो नेवी वाला ऑपरेशन है वो मालदीव्स के जो लोग हैं उनको वापस लाने के लिए वहाँ पर जो हमने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन है समुद्र सेतु। और इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली में जो भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे, मैंने अलग से ऑपरेशंस का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था। तो कुछ जो ऑपरेशंस रिसेंटली में न्यूज़ में रहे हैं वो आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है, और वो किस रिगार्डिंग न्यूज़ में रहे थे ये भी आपको साथ में मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संकल्प स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पुलिस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड 24 आवर हेल्प टू द एल्डरली?
तो देखिए जो संकल्प स्कीम है ये मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च की गई है? उमियारा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द 2020 यूनेस्को गुलिमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये देखिए, जैसे आप ये पूछ सकते हैं आपसे कि देखिए जेनेट बेदोया लीमा जो है, इन्हें जो है ये गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया था। अब आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि जेनेट बेदोया जो लीमा है ये कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ये याद रखना होगा कि ये जो बिलोंग करते हैं ये जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिज्म वाला जो मतलब फील्ड है उसको ये बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि एज बिकॉज ये जर्नलिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है, तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 पुलिट्जर प्राइज इन द फील्ड ऑफ फीचर फोटोग्राफी। तो देखिए ये जो हमारे इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है पुलिट्जर प्राइज इन द फील्ड ऑफ फीचर फोटोग्राफी, और ये है दार यसीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। इन तीनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है पुलिट्जर प्राइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ मेड इट कंपलसरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप फॉर दोज लिविंग इन हॉटस्पॉट एरियाज ऑफ द स्टेट। मतलब इस एरिया के जो भी हॉटस्पॉट एरियाज है उसमें जो भी लोग रह रहे हैं उनको सबको कंपल्शन है कि उन्हें जो आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करना ही होगा। तो ऐसा अभी किया है उत्तर प्रदेश ने। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली में यहाँ पर देखिए आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया गया है, और जियो टैग कम्युनिटी किचन्स मैंने आपको बताया था अर्लियर वीडियोस में भी कि ये यूपी में स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा देखिए जो मनरेगा स्कीम है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, जिसके अंडर मतलब जो स्कीम जो पुअर लोग हैं उनको कुछ दिन का फिक्स जो है रोजगार प्रदान किया जाता है, तो उसमें जो यूपी है वो थर्ड स्टेट बना है, यानी थर्ड लार्जेस्ट बना है, जिसने सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दिए हैं अंडर मनरेगा स्कीम। तो यूपी इज़ द थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है? तो फर्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन द कोविड-19 डिजीज नेम्ड व्हाट। तो जो ये कोविड-19 है इसके रिगार्डिंग यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं इन्होंने एक जो डिजीज़ मतलब एक मल्टीमीडिया गाइड टाइप की है कि सारा आपको कोविड-19 के रिगार्डिंग बताया जाएगा इसमें। तो ये किस नाम से इन्होंने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है कोविड कथा के नाम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव द यंग कैरियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये जो डीएसटी का डिपार्टमेंट है इनके द्वारा किसे जो है यंग करियर अवार्ड 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है सौरभ लोधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली प्रेजेंटेड द वर्चुअल प्रोग्राम नगमा के संग्रह से अंडर विच थीम। तो देखिए ये जो वर्चुअल प्रोग्राम है ये नगमा के संग्रह से, ये सबसे पहले तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इसमें जो थीम थी इस बार की वो थी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, और ये जो प्रोग्राम है ये रिलेट करता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और अभी रिसेंटली में हमने जो 7 मई है वो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी, इसलिए इस दिन जो है ये जो थीम जो प्रोग्राम है ये वहाँ पर शोकेस किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन एग्जिट ऐप फॉर स्टैंडर्ड पीपल ऑफ अदर स्टेट्स। तो जो मतलब दूसरे स्टेट्स में मतलब वहाँ उनके स्टेट में जो दूसरे स्टेट्स के लोग फंसे हुए हैं तो उनके लिए ये ऐप है एग्जिट ऐप। ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैक्स बुपा जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसके एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं कृष्णन रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एल्यूमिनी काउंसिल लॉन्च्ड द कोविड-19 टेस्ट बस इन विच सिटी। तो ये जो कोविड-19 टेस्ट बस है ये कौन सी सिटी में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ है सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब सिडबी के द्वारा जो है इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म
लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड whom एज डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट हुआ है तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज इनॉग्रेटेड है न्यूली डेवलप्ड एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप CHD कोविड। तो CHD कोविड जो ऐप है रिसेंटली में, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में देखिए, अब ये सारे तो जो मई का फर्स्ट वीक था उसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंक्लूड करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि यहाँ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो मैं जो अपना डेली GK एंड GS वाला सीरीज़ चलाती हूँ उसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू कवर करवाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।